गुड मॉर्निंग डियर गाइज, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। गाइज, आज अध्ययन करेंगे पृथ्वी के मध्य पाई जाने वाली विभिन्न डिसकंटिन्यूटी के बारे में, अर्थात असमानताओं के बारे में। अपने इससे पूर्व जो लेक्चर तैयार किया था उसमें पढ़े थे कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है। परतों के बारे में पढ़ा कि स्वेस नाम के विद्वान तथा अन्य भूवैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लेयर पाई जाती है, जिसमें भूप्रपट्टी है, सियाल है, सीमा है, निप है। इसी प्रकार यहाँ जो आपकी जो प्रकृति के अनुसार सॉलिड है एक भाग, दूसरा द्रवित है, फिर सॉलिड है अर्थात क्रस्ट है जिसे भूप्रपट्टी कहा, एक है जिसे मेंटल जिसे प्रवाल कहा गया, इसी प्रकार कोर है जो अंतरतम भाग कहा गया। इस प्रकार ये ऑल ओवर जो पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी जो एक जियोड की आकृति में, गोलाब लघु अक्ष गोलाब की आकृति में, जहाँ ऊपर जिसके सरफेस पर उबड़ खाबड़ जो जगह पाई जाती है अर्थात जिसे बोलते हैं अपनीति या अवनीतियाँ, अवतल और अवतल और उत्तल भाग पाए जाते हैं अर्थात अपनीति अवनीतियाँ, जिनमें संग और गर्त पाए जाते हैं, जिनमें चारों तरफ पानी भरा होता है और उसी पर पर्वत पठार मैदान पाए जाते हैं। तो ऊपर की जो लेयर है जिसे वैज्ञानिक ने भूप्रपट्टी कहा, इस भूप्रपट्टी का घनत्व कम है और जैसे जैसे जाते हैं मेंटल का घनत्व अधिक हो जाता है, 2.9 से 4.475 के आसपास पहुंचता है, ग्राम सेंटीमीटर पहुंचता है। फिर इसी प्रकार कोर एरिया में 11 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो अर्थात ऊपर की जो लेयर में घनत्व कम है 2.7 है, नीचे की लेयर में आपका 11 से 13 डेंसिटी पाई जाती है। ऊपर की तरफ तापमान हास्य है, सॉलिड पाया जाता है, नीचे की तरफ जाते हैं द्रवित अवस्था में अधिक तापमान बढ़ता है और नीचे की तरफ जाते हैं फिर तापमान अधिक होता है। ऊपर की तरफ जो ठोस है उसमें सियाल से बना हुआ, इसका मध्य के भाग जो सीमा का बना हुआ है, इस पर ही पृथ्वी है उसका जो कोर भाग है निकल और फेरस से बना हुआ है। ये अपने इससे पूर्व लेयर पड़ी थी। कंपोजिशन के दृष्टिकोण से स्वेस नाम के विद्वान ने विभिन्न प्रकार से इनकी बनावट के आधार पर, इसकी प्रकृति के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया, जिसमें सियाल, सीमा, निप्य। तो देखो ऊपर का जो क्षेत्र है जो आपने ये बनाया, पृथ्वी गोल है अर्थात ध्रुव पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इस प्रकार की जो आकृति अपने जो एक ऐसा जैसे मान लो तरबूज के समान कोई हो और तरबूज के बीच में से अगर किसी के पास जाएंगे तो उसमें कहेंगे भाई इसको जांच करनी है। जांच करने के बाद में अपन एक आकृति करेंगे, क्या नाम है जो बेचने वाला है तरबूज वगैरह, वो पहले इसको चेक करवाएगा कि देखो आप ये इस प्रकार का तरबूज है। तो ऊपर की तरफ वो ग्रीन है, नीचे की तरफ व्हाइट है, फिर अंदर रेड है। इसी प्रकार अपनी पृथ्वी भी विभिन्न प्रकार के रंगों से अंदर की तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थों से निर्मित है। तो अब इनके मध्य एक आ जाता है कि ये परतें हैं जैसे क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। इन परतों में विभिन्न विद्वानों ने कहा कि जैसे गहराई में जाते हैं डेंसिटी बढ़ती है और गहराई में जाते तापमान बढ़ता है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रकार ऊपर से लेयर से नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर कठोरपन है, बीच में द्रवित है और नीचे की तरफ क्या ठोस है और यह गैसीय अवस्था में, द्रवित और गैसीय अवस्था में। और ये क्या रीजन है कि पृथ्वी के मध्य इस प्रकार के पदार्थ हैं। तो अपने पढ़ाई ये पदार्थ को जानने के लिए अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत पढ़े थे कि पृथ्वी के आंतरिक गर्भ को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत है जैसे ज्वालामुखी है और भूकंपीय तरंगे, उनके आधार पर और तापमान और दबाव के आधार पर प्रत्यक्ष स्रोत है, उनके बारे में अपने इसके बारे में अध्ययन किया। आज अपन यहाँ करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। पृथ्वी के अंदर जो इनसाइड में पाई जाने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मुख्य रूप से परतें याद होनी चाहिए। भूप्रपट्टी है, फिर ये मेंटल है और ये कोर है, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने इन परतों को भी, ये क्रस्टेज है, इस क्रस्ट परत को भी, ये क्रस्ट पपड़ी है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। अतः इसको इस प्रकार वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा। ऐसा क्यों कि जैसे ही जाएंगे नीचे की तरफ जाते हैं अचानक यहाँ चट्टानें अलग आ जाती है, पदार्थ अलग जाते हैं, फिर नीचे अलग होता है। अच्छा, कुछ समानता होती है इन दोनों के मध्य। जिस प्रकार यहाँ ट्रांजैक्शन एरिया, किसका ट्रांजैक्शन एरिया है,
अतः दो परतों के मध्य ट्रांजैक्शन है, एक तरफ सॉलिड पार्ट है एक तरफ लिक्विड पार्ट है। ऊपर की तरफ सॉलिड पार्ट क्रस्ट है, नीचे की तरफ द्रवित जो भाग है अर्थात मेंटल परत है। इन दोनों का ट्रांजैक्शन एरिया अर्थात संक्रमण क्षेत्र है, इन दोनों की समानताएं एक पाई जाती है। अर्थात जहां ठोस नीचे तक आना चाहिए था या फिर द्रवित अवस्था में आना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के मध्य ये द्रवित भी है, ठोसी अवस्था में पाया जाता है। यहाँ घनत्व बढ़ता है, अचानक यहाँ भी क्या होता है उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, फिर डेंसिटी बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिक ने पता लगाया कि ये ट्रांजैक्शन एरिया है, इन ट्रांजैक्शन एरियाओं को ही अतः इन संक्रमण क्षेत्रों को ही डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता से विद्वानों ने सुशोभित किया या परिभाषित किया। इसी प्रकार एक असंबद्धता है इनके मध्य, ये आपकी जो मेंटल लेयर है, ये आपकी ये मेंटल है अर्थात ये मेंटल है, ये मेंटल है और ये आपका कोर भाग है। इन दोनों के मध्य कोर के मध्य और मेंटल के मध्य दोनों का जॉइंट जो सेक्टर है, जॉइंट क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, उनको विद्वानों ने असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी से परिभाषित किया। तो पहले अपन मुख्य रूप से इन दोनों के मध्य पाई जाने वाली डिसकंटिन्यूटी का पता लगाते हैं। देखो इस डिसकंटिन्यूटी अर्थात क्रस्ट प्रदेश, ये क्रस्ट प्रदेश है और ये मेंटल है, इनके मध्य एक विद्वान हुए जिनका नाम है मोहविकिक के कारण इस जो इस डिसकंटिन्यूटी को मोहविकिक असंबद्धता कहते हैं, मोहविकिक असंबद्धता। इसी प्रकार मेंटल और कोर के मध्य डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। दूसरी डिसकंटिन्यूटी किनके मध्य, अर्थात अपर कोर एंड लोअर मेंटल के मध्य एक डिसकंटिन्यूटी है। और उसका जो पता लगाया किसने, ये जो आपका हो गया, और इस विद्वान का नाम था गुटेनबर्ग ने पता लगाया। तो इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। मोहरविकिक ने क्रस्ट और मेंटल के मध्य कहा कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन एरिया है जो दोनों की समानता रखता है और इसमें भिन्नताएं होती है, दोनों के प्रकार के गुण होते हैं, अतः तापमान बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, लेकिन इनमें कुछ समानताएं होती है। तो इन दोनों के मध्य एक डिसकंटिन्यूटी बताया जो मोहरविकिक नाम के आधार पर इसे मोहरविकिक असंबद्धता या इसको क्या बोलते हैं अपन, डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार इसको क्या होगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, अर्थात ये डिसकंटिन्यूटी होगी। इसी प्रकार विद्वानों ने फिर आगे जाकर इन परतों को भी डिवाइडेशन कर दिया। इनका डिवाइडेशन इस प्रकार किया, तो पहले कर लेते हैं। ये है परत है, इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट किए। एक पार्ट का नाम इस प्रकार, इसके दो पार्ट किए, ये दो पार्ट हो गए। एक पार्ट का नाम अपर क्रस्ट, एक पार्ट का नाम है अपर क्रस्ट तथा ऊपरी क्रस्ट प्रदेश या ऊपरी भूप्रपट्टी। एक का नाम है लोअर क्रस्ट अतः निचली क्रस्ट प्रदेश, अतः इसको हो गया, इसका नाम हो गया
ऊपरी कृष्ठ भाग, इसका होगा निचला कृष्ठ प्रदेश। इस प्रकार है। इसी प्रकार मेंटल को भी विद्वानों ने दो भागों में बांटा। इस मेंटल लेयर को भी टू पार्ट्स, इसके दो डिवाइडेशन कर दिया। यहां करते हैं, इसके दो भाग हो गए, वही जो अपने पहले पढ़े। टू पार्ट्स है। एक का नाम है अपर UPPER, अपर मेंटल। दूसरे का नाम लोअर या इनर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी प्रकार विद्वानों ने ये कोर भाग है, अंतरतम भाग, जिसे लास्ट का जो भाग का, जो ऊपर सॉलिड है और नीचे ऊपर की तरफ लिक्विड है और नीचे सॉलिड है, इस पार्ट को विद्वानों टू पार्ट्सों में डिवाइडेशन किया। एक पार्ट का है आउटर कोर। इसी प्रकार मतलब बाह्य कोर हो गया, और एक है इनर कोर। अर्थात यह हो गया आपका आउटर अर्थात बाह्य कोर, और ये हो गया आंतरिक या अंतरतम कोर। इसी प्रकार ये अपर मेंटल हो गया, इसका भी ऊपरी मेंटल, इसको निचला मेंटल कहते हैं। अच्छा, निचला मेंटल या के नाम से जाना जाता है। तो देखो, ये आपकी जो 3 लेयर है, विद्वानों ने इनको अलग अलग कहा। ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, अर्थात अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अर्थात ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसका बाह्य कोर, आउटर कोर और इनर कोर, अर्थात बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इन को विद्वानों ने कहा कि इन दोनों के मध्य संक्रमण जो ट्रांजैक्शन एरिया है, इनको विद्वानों ने इसका नाम दिया इस प्रकार। इसका दूसरे विद्वान ने इसके बारे में अध्ययन किया, इस पर तीसरे ने। इसका आधार क्रस्ट प्रदेश को एक विद्वान था, उसका नाम है कोनोराड। तो कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी कहा इसको। कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी, अतः इसको कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी है। इसी प्रकार दूसरे जो विद्वान हुए, मोहर विकिक हो गया। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य एक विद्वान थे जिनका नाम था रेपिटी, इसको नाम दे दिया डिसकंटिन्यूटी, अतः इंग्लिश में लिखता हूं इसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी, 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 डिसकंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार एक विद्वान हुए, रेपिटी हो गए, गुटेनबर्ग हो गया। इसी प्रकार एक विद्वान थे जिनका नाम था लेहमैन। तो लेहमैन असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन के नाम से आता है इसको, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी का, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता अतः इसको अपन डिसकंटिन्यूटी की जगह अपन ये लो कनाड असंबद्धता लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी डिसकंटिन्यूटी लिखी थी अपने, ये असंबद्धता लिख देते हैं और इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है। इस प्रकार विद्वानों ने पृथ्वी के अंदर जो पाए जाने वाली मुख्य तीनों परतें हैं, उन तीनों परतों के मध्य अन्य भी जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ट्रांजैक्शन एरिया है, असमता पाई जाती है, उनका विभाजन किया। आपके सामने ये मैं रिपीट कर देता हूँ। क्रस्ट प्रदेश है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कोनार्ड नाम के विद्वान था, उन्हें कोनार्ड के नाम से असमता दी, तो कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता। इसी प्रकार ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ऊपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य मोहर विकिक नाम ने इसमें अध्ययन किया, तो इसको मोहर विकिक असंबद्धता कहते हैं। इसी प्रकार लोअर मेंटल एवं आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता है। इसी प्रकार आपका जो आउटर कोर और इनर कोर के मध्य लेहमैन असंबद्धता है। अब इनका एक सूत्र है कि आपको कैसे याद रखें, तो इसका सीधा तरीका है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। काना मोहे रंग ना लगा, काना मोहे रंग ना लगा कैसे हो गया? कौन राड डिसकंटिन्यूटी हो गई। दूसरी होगी मोह से हो गई, नंबर 1 मोह से होगी मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आर से हो गई नंबर 3 2, नंबर 3 रे पीटी। फिर गैसे हो गई यहाँ, चौथा हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर ले से हो गई 5वें नंबर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। इस प्रकार विद्यार्थियों, यह आपके सामने डिसकंटिन्यूटियां हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो असमता पाई जाती है, प्रथम आपने पढ़ा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। फिर लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के मध्य मोहाविकिक असमता पाई जाती है। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य रेपिटी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। लोअर मेंटल और आउटर जो कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यह असमता पाई जाती है।
इस प्रकार आउटर और इनर कोर के मध्य लेहमन असमर्थता पाई जाती है। तो इस प्रकार पृथ्वी के अंतर्गत ये परतें हैं और परतों के मध्य विभिन्न प्रकार की असमानता पाई जाती है। इनका आपने अध्ययन किया। ये लगभग सभी एग्जामों में जो भी आपकी नेट है, चाहे सलेट हो या आरएस हो, रेलवे की हो या पटवारी है, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। धन्यवाद। इस प्रकार बने रहे।